हेलो स्टूडेंट्स, नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 3 ऑफ द मे को शेड्यूल्ड है। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पहली बार नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, वो भी 12th के साथ। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो रिपीटर्स होंगे, 1 ईयर रिपीटर्स हो या 2 ईयर या 3 ईयर, जैसे भी आप लोग हों। कुछ ड्रॉपर्स भी होंगे जो 12th के पास उन्होंने अपना पहला ड्रॉप लिया और वो भी फ्रेशर्स से में पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ फ्रेशर्स में बात करूँगा जिनकी अभी 12th बोर्ड है, और रिपीटर्स में उनके लिए बात करूंगा जिन्होंने फर्स्ट ईयर में अगर उनका नहीं हुआ पहले ड्रॉप के बाद, तो उन्होंने सेकंड ड्रॉप ना लेके कहीं बीएससी में एग्जामिनेशन में ले लिया और साथ में नीट की प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए पहले बात करूंगा जो स्टूडेंट्स अभी 12th में हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, आप यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड से अगर आप हों तो आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन शेड्यूल मोस्टली मालूम चल चुके हैं। जैसे सीबीएसई के एग्जामिनेशन आपके फेब में स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 12th में भी फोकस करने की अब यहाँ पे ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप में 12th में मिनिमम परसेंटेज अगर आप यहाँ नहीं होती आपकी, तो फिर यहाँ पे अगर किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप मार्क नहीं ला पाते हैं, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं अगर यहाँ पे, सॉरी टू से, लेकिन तो फिर आपका पूरा नीट का भी प्रिपरेशन जितने भी अच्छे से आपने किया हो उसमें आपको फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि आप नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फिर आगे सिक्योर करने के बाद भी, अपने अच्छे नंबर लाने के बाद भी, अगर नीट में आपके 600 से ज़्यादा नंबर है फिर भी आप सीट नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि अब आप लोग थ्योरेटिकल पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करें। थ्योरेटिकल पोर्शन मतलब कि कैसे उस क्वेश्चंस को, आंसर को आपको लिखना है। जो बोर्ड पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, आप थोड़ा सा उन पे भी आप ध्यान दें। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उस नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ 1 घंटा 2 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा जितना भी आप अगर पैरेलल में टाइम निकाल पाएँ, तो अब ज़रूरी है कि अब आप थोड़ा सा टाइम अपने बोर्ड को भी दे दें। नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अभी मोस्टली तैयारी आप लोगों की हो चुकी होगी, रिवीजन चल रहा होगा जो स्टूडेंट्स 12th के साथ प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या कुछ यूनिट्स उनकी बचे होंगे जो आपकी कोचिंग्स में चल रही होंगे। उसके साथ साथ आप लोग अब 12th पे भी फोकस रहें, बिकॉज 12th का बोर्ड का एग्जामिनेशन आपके लिए सबसे ज़्यादा अब जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें अगर आपको कोई भी मिस्टेक्स हुई तो फिर आप अगर नीट में सेलेक्ट भी हो जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। यहाँ रिपीटर्स के लिए बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नीट का जो फ्री क्रैश कोर्स है वो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे वो क्रैश कोर्स अपलोडेड है, जिसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस के बेसिस पे क्रैश कोर्स बनाया है। एक बार आप देखिएगा, अच्छा क्रैश कोर्स से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब बात कर लेते हैं रिपीटर्स के लिए। किसी का बीएससी फर्स्ट ईयर है, किसी का बीएससी सेकेंड ईयर है, किसी का बीए फर्स्ट ईयर है, किसी का बीए सेकेंड ईयर है। तो आप लोग उनमें से वो यूनिट देखें, जैसे जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं। जब मैंने एग्जामिनेशन दिया था तो मैंने 1 साल बीएससी जरूर किया था, उसके साथ मैंने दिया था। तो मैंने क्या किया था, जो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है और नीट का जो सेम सिलेबस है, पेपर आने के टाइम तक मैंने बाकी के नीट के चैप्टर्स को मैं पढ़ता रहा। पेपर आने के 1 हफ्ते पहले से मैंने बीएससी का जो सिलेबस है उस सिलेबस को पढ़ना स्टडी कर दिया, बिल्कुल फोकस्ड हो गए। तो मेरा नीट का भी यहाँ पे पैरेलली कुछ कुछ तैयार हो रहा था। बाकी का मैं इसमें बीएससी के साथ साथ मैं तैयारी करता रहा। तो अब आप लोगों के पास टाइम है कि आप लोग अभी अपने उन टॉपिक पर अगर अच्छे से ध्यान दें जो आपके बीएससी में अभी नहीं है, और बाद में जैसे ही आपके बीएससी के या बीए के एग्जामिनेशन की शेड्यूल्स यहाँ पे निकल के आ जाते हैं, फिर आप लोग उन पोर्शन पे ध्यान दें जो आपके उस बीएससी आपके उस एग्जामिनेशन में भी आने वाले हैं और आपके नीट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पैरेलली अब आप टाइम दें, ताकि आपको लोगों की ऐसा ना हो कि आप लोगों को, सॉरी टू से दैट, कि अगर आपका नीट में नहीं हुआ तो फिर आपकी ग्रेजुएशन बिगड़ ना जाए, उसमें परसेंटेज कम ना हो जाए। तो ऐसा ना हो, इसलिए पैरेलली दोनों पे आप लोग फोकस्ड रहें। बात मैं अब ड्रॉपर्स के लिए भी कर देता हूँ, थोड़ी ड्रॉपर्स के लिए भी एक ज़रूरी बात है। अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। ना ही आपको यहाँ पे कोई बोर्ड एग्जामिनेशंस देने, ना ही आपको कोई भी ग्रेजुएशन के बीएससी वगैरह के आपको एग्जामिनेशन देने। आपके पास पूरा टाइम है अभी, पूरा आपके पास जनवरी के, आपके पास अगर चलिए हटा दें, आपकी जनवरी के पास 21 डेज बचे हैं, फरवरी बची है, मार्च बचे हैं, अप्रैल बचा हुआ है। आपके पास काफ़ी टाइम है, अच्छे से लग जाइए, नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करें। कोई भी आपको दूसरा एग्जामिनेशन नहीं देना है, अच्छे से उसकी तैयारी करें। इस साल काफ़ी अच्छा मौका सेलेक्ट होने के लिए, सीट्स भी इंक्रीज़ हो रही है, कट ऑफ भी थोड़ा कम देखने को मिलेगा। नीचे क्रैश कोर्स आपको मिल ही रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी देखें और अच्छे से तैयारी करें। आप सभी सिलेक्ट होंगे, सबके अंदर पोटेंशियल होता है सिलेक्ट होने का, बस टाइम मैनेजमेंट होता है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कर लें स्टूडेंट्स, सब सिलेक्ट होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करिएगा। थैंक यू।